हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द टेक्निकल्स कंप्यूटर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 के बारे में। तो बगैर टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एमएस वर्ड के इंटरफेस के बारे में कि इंटरफेस क्या होता है। ये जितनी भी आपको यहाँ पर एमएस वर्ड के डिस्प्ले पर शो हुई हैं, इन सबको हम इंटरफेस कह रहे होते हैं। कमांड क्या फंक्शंस देता है, इन सब चीज़ों को हम कह रहे होते हैं इंटरफेरेंस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्विक एक्सेस टूल बार से। ये जो आपको एमएस वर्ड के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे जो ये नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ हम अपने उन कमांड्स को ऐड कर सकते हैं जिन्हें हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हों। जैसे मैं अपने फ़ंड को स्मॉल और लार्ज करने के लिए ये दो कमांड सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो इसीलिए मैंने अपने क्विक एक्सेस टूल बार में इन दोनों कमांड्स को ऐड किया हुआ है। इसी तरह अगर आप अपने कमांड्स जो भी ज़्यादा यूज़ करते हो, आप उन कमांड्स को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ बात कर लेते हैं इसके बारे में ही। इसे हम कहते हैं टाइटल बार। यहाँ पर हमारे डॉक्यूमेंट का नाम शो करवा रहा होता है। एमएस वर्ड की जो फाइल है वो हमारे पास डॉक्यूमेंट में सेव होती है। ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट होता है। तो यहाँ पर अभी हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है डॉक्यूमेंट 1। लेकिन अगर मैं अभी इसे सेव करूँ किसी और नाम से, जैसे मैंने लेक्चर 1 के नाम से सेव की, तो ये फ़ाइल मेरे पास यहाँ लेक्चर 1 के नाम से सेव हो जाएगी। लेकिन अभी जो है वो यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट 1 के नाम से सेव है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ये स्टेटस बार के बारे में। इसे हम कहते हैं स्टेटस बार। यहाँ पर ये हमें बता रहा होता है कि हमारे पास कितने पेज हैं और हम कौन से पेज पे हैं, हमने कितने वर्ड यहाँ पर लिखे हैं, और दूसरा कि हम कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद ये कुछ व्यूज़ के ऑप्शन आ जाते हैं, और उसके बाद ज़ूम इन और ज़ूम आउट का ऑप्शन आ जाता है कि हम अपने पेज को किस तरह से ज़ूम इन और ज़ूम आउट कर सकते हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि मैंने ज़ूम करा और ज़ूम इन और ज़ूम आउट, आप जिस तरह भी रखकर इसको काम करना चाहें आप उस तरह से काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये आप देख सकते हैं जो मेरे पास यहाँ ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, इन सबको हम कहते हैं रिबन्स। रिबन्स जो है वो डिफरेंट स्टेप पर मुश्तमिल होती है, और इसमें जो है वो डिफरेंट ग्रुप होते हैं। हर टेप के अपने कैटेगरी के लिहाज से ग्रुप होता है। जैसे यहाँ पर ये मेरे पास दिखाया जा रहा है, ये यहाँ पर मेरे पास होम है, इंसर्ट है, पेज आउट है, रेफरेंस है। इसके जो है अलग अलग कमांड्स दी हुई होती हैं। जैसे यहाँ पर होम में कॉपी कट का ये सामान है, तो यहाँ पर मेरे को ये क्लिपबोर्ड के नाम से दिया हुआ है। इसी तरह यहाँ पर मुझे कुछ फंड की फॉर्मेटिंग के लिए यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसी तरह यहाँ पैराग्राफ्स की फॉर्मेटिंग के लिए ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इन सबको हम कह रहे होते हैं कि ये डिफरेंस टैब के डिफरेंस ग्रुप्स होते हैं जिसमें अलग अलग फॉर्मेटिंग दी हुई होती है। उसके बाद हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसे हम कहते हैं वर्क एरिया, जहाँ पर हम अपना नॉर्मल कुछ भी टाइप कर रहे होते हैं, फॉर्मेट कर रहे होते हैं, लेटर्स वगैरह बना रहे होते हैं, इसे हम कहते हैं वर्क एरिया। अब हम इन टेप्स को पढ़ना शुरू करते हैं। तो मैं आपको फाइल बाद में पढ़ाऊँगी, क्योंकि फाइल के लिए हमें पहले डॉक्यूमेंट पे कुछ लिखना ज़रूरी है। तो पहले हम होम से स्टार्ट करते हैं। अब मैं होम पर आती हूँ, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि होम के क्या क्या फंक्शंस हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ ऑफिस मैनेजमेंट। यहाँ पर मैंने लिखा ऑफिस मैनेजमेंट। ऑफिस मैनेजमेंट में हमने पढ़ लिया है वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये सब हमारे पास जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के फंक्शंस हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब हम यहाँ पर इन चीज़ों को अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पर है राइटिंग का। मैं चाहूँ तो मैं अपने टेक्स्ट की राइटिंग को यहाँ से चेंज कर सकती हूँ। मैं जिस भी फॉन्ट में रखना चाहूँ, मुझे जो भी पसंद हो, जैसे मुझे हेडिंग के लिए ये पसंद है तो मैंने इसको हेडिंग के लिए सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इसको थोड़ा सा इस साइज़ में इंक्रीज़ करना चाहती हूँ, थोड़ा सा बड़ा करना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ से इसको सिंपली यहाँ से भी नंबर वाइज कर सकती हूँ मैं चाहूँ तो, और अगर नहीं तो फिर मैं इसको यहाँ से कमांड से छोटा और बड़ा कर सकती हूँ।
मुझे इतना चाहिए तो बस मैं इतना कर लूँगी। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है बोल्ड, इसको हम बोल्ड कहते हैं। मैं इसको बोल्ड भी कर सकती हूँ, इटैलिक, मैं इसको थोड़ा इटैलिक भी कर सकती हूँ। लेकिन ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मेरे पास अभी कुछ भी शो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैंने इसको सिलेक्ट नहीं किया हुआ। आपको ये बात याद रखनी है कि हमें जो है वो कुछ भी ही फॉर्मेट लगाने से पहले अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट ज़रूर करना है, क्योंकि अगर हम सिलेक्ट नहीं करेंगे तो जो भी हम अपनी फंड पे या टेक्स्ट पे जो भी स्टाइलिंग अप्लाई कर रहे होंगे वो नहीं होगी। तो मैं सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ, और सिलेक्ट करने के लिए मैं सिंपली यहाँ पर फंड के और टेक्स्ट के लास्ट में डबल क्लिक करूँगी तो मेरा पूरा जो है वो टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ से इसको बोल्ड किया, तो अब आप देख रहे हैं कि अब जो मैं जो भी फंड स्टाइल या जो भी फॉर्मेट इस पे अप्लाई करना चाह रही हूँ वो हो रहा है। ये देखिए मैंने बोल्ड किया, बोल्ड हो गया, इटैलिक किया, ये थोड़ी सी टिल्ड हो गई। मैं इसके नीचे अंडरलाइन लगाना चाहती हूँ तो ये अंडरलाइन हो गया। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ मैं इसका टेक्स्ट का जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज कर दूँ। तो मैंने इसके टेक्स्ट के कलर को चेंज कर दिया, और मैं इसका टेक्स्ट का कलर ये रखना चाहती हूँ। मैंने ये रख लिया। अब जो है मैं इस पर थोड़ा सा इसका जो है थोड़ी सी हम इस पर शेडिंग अप्लाई करते हैं। मैं इस पर जो है थोड़ा सा टेक्स्ट इफेक्ट लगा देती हूँ। टेक्स्ट इफेक्ट मुझे चाहिए ये वाला, तो मैंने ये टेक्स्ट इफेक्ट ले लिया। अब मैं इसके पीछे इसको कुछ हाईलाइट करना चाहती हूँ कि ये भाई हमारी हेडिंग है, ये हाईलाइट हो जाए, तो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह फंड्स के स्टाइलिंग में हमारे पास ये ग्रुप हमारे काम आ रहा है। तो हम इस तरह इस ग्रुप को फंड के स्टाइलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब अगर मैं चाहूँ कि मैं अपने जितना भी मैंने इस पर भी सब जो है फॉर्मेटिंग की है वो सब फॉर्मेटिंग यहाँ से ख़त्म हो जाए, तो मैं सिंपली यहाँ पर आकर फिर क्लियर फॉर्मेटिंग के ऑप्शन पे आके इसको क्लियर फॉर्मेट करूँगी। तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं मैंने जितने भी स्टाइलिंग की थी वो यहाँ से हट चुकी है, बट जो मैंने हाईलाइट किया था इसको ये वो नहीं हटा है। तो मैं यहाँ पर आकर नॉर्मल नो कलर कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सिंपल जिस तरह की हेडिंग मेरे पास दोबारा बन चुकी है। अब कुछ बात कर लेते हैं हेडिंग के बारे में। अब आपने देखा होगा अक्सर लोग होते हैं जिनको चाहिए होता है कि सिर्फ पहला वर्ड बड़ा हो, हमारे हर लेटर का पहला वर्ड बड़ा हो, या कुछ चाहते हैं कि हमारे जितना भी टेक्स्ट है, जितना भी डॉक्यूमेंट है वो सब सिर्फ नॉर्मल स्मॉल अल्फ़ाबेट में हो, या कुछ चाहते हैं कि हमारी जितना भी है वो कैपिटल अल्फ़ाबेट में हो, टेक्स्ट या फंड या डॉक्यूमेंट जो भी। तो हम यहाँ पर आकर नॉर्मली इसको तो हम यहाँ पर आकर नॉर्मली इसको यहाँ पर कर सकते हैं। देखें मैंने अभी करा सेंटेंस केस, तो यहाँ पर मेरे पास जैसी थी वैसी ही रही। अब मैंने यहाँ पर करा लोअर केस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास हर एक वर्ड जो है वो स्मॉल अल्फ़ाबेट में आ गया, कैपिटल में कुछ भी नहीं रहा। ठीक है, अब उसके बाद मैं यहाँ से कुछ अपर केस का लगा देती हूँ। तो अब आप देख सकते हैं मेरे पास जितने भी लेटर्स थे वो सब स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में आ गए हैं। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो दोनों वर्ड जितने भी मेरे पास दोनों वर्ड थे ऑफिस और मैनेजमेंट, उन दोनों का फर्स्ट लेटर जो है वो बड़ा हो गया है, बड़ी ABCD का आ गया है। अब इस तरह मैं जिस तरह चाहूँ उस तरह से अपने केस को कर सकती हूँ, जिस तरह का मुझे केस चाहिए हो। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपने देखा हो अक्सर हमें कुछ मैथ की या केमिस्ट्री की इक्वेशंस लिखनी होती है, जैसे हमें वाटर का फॉर्मूला लिखना होता है H2O। अगर हम नॉर्मली टाइप करें तो ये हमारे पास ऐसे आ रहा होता है H2O, लेकिन अगर आपने कॉपी में देखा हो तो H2O यहाँ नहीं होता बल्कि 2 के नीचे होता है।
तो इस केस को हम कह रहे होते हैं सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, ये दो चीज़ें आती हैं। अगर हमें ये चीज़ यूज़ करनी है कि हम अपने फॉर्मूले को वैसे ही लिखें जैसे हम कॉपी में लिखते हैं, तो हम यहाँ पर नॉर्मल लाकर यहाँ पर जो हमारे पास सबस्क्रिप्ट का ऑप्शन है वो लगाकर इसको कर सकते हैं। देखें जैसा भी मैंने करा, तो अब ये मेरे पास वैसे ही आ गया जैसा मैं इसको चाहती थी लिखना, जिस तरह हमारी नॉर्मल नोट्स कॉपी वगैरह में लिखा हुआ होता है। ठीक है, अब इसी तरह आपने देखा होगा कि हम लोग मैथ में लिख रहे होते हैं, तो मैथ में हमारा होता है कि भाई 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, लेकिन यहाँ पर वो स्क्वायर इस तरह तो नहीं होता ना, ये तो हमें ऐसा लग रहा है कि 52 इज इक्वल टू 25। तो अब हमें इसको जो है इसका स्क्वायर बनाना है, तो हम नॉर्मल इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट का ऑप्शन लगा देंगे। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इस तरह भी हम अपने स्टाइलिंग को यूज़ कर सकते हैं अपनी मैथ्स और केमिस्ट्री वगैरह की इक्वेशंस के लिए। यहाँ पर हमारा अब जो है फंड का ग्रुप कंप्लीट हो चुका है, फंड कमांड हमने पूरी पढ़ ली है। अब उसके बाद चलते हैं हम पैराग्राफ में, तो इसके लिए मैं नेक्स्ट पेज पे आ जाऊँगी। नेक्स्ट पेज पे आने के लिए आपको सिंपल कंट्रोल प्लस इंटर करना है, तो आप अपने नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। अभी यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास 1 ऑफ 1 था, अब 2 ऑफ 2 आ गया, मतलब मैं दूसरे पेज पर हूँ। मतलब मेरे पास टोटल दो पेज हैं, मतलब मेरे पास टोटल 2 पेज हैं और मैं दूसरे पेज के जो है वो दूसरे पेज पर ही हूँ। अगर अभी मैं यहाँ आ जाऊँ तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास 2 पेज हैं और उनमें से मैं पहले पेज पर हूँ। तो मुझे अभी यहाँ काम करना है, तो मैं यहाँ आ जाती हूँ। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे ले आते हैं। अब मुझे यहाँ पर कुछ सैम्पल टेक्स्ट चाहिए, मुझे कुछ सैम्पल पैराग्राफ चाहिए, उसको अगर मुझे यहाँ पर लेना है अपनी प्रैक्टिस के लिए, तो मैं किस तरह ले सकती हूँ। आपने कुछ नहीं करना, नॉर्मल इज इक्वल टू दबाना है, उसके बाद आपने रैंडम की शॉर्ट फॉर्म रेंड लिखना है, RAND, और उसके बाद ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज और सिंपल इंटर। तो यह देख सकते हैं आप मेरे पास पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया है। अब अगर मुझे इस टेक्स्ट को पूरा सिलेक्ट करना है, जितना भी मेरे पास यहाँ पर पैराग्राफ आए हुए हैं, मुझे इसको पूरे को सिलेक्ट करना है, तो मैं नॉर्मल क्या करूँगी, कंट्रोल प्लस A। ये मेरे पास पूरा जो है पैराग्राफ जितना भी था मेरे पास वो सब सिलेक्ट हो गया है। मैं इसके राइटिंग को थोड़ा छोटा करना चाहती हूँ क्योंकि मैं ये एक ही पेज पे दिखाना चाहती हूँ, तो मैंने जो है इसकी राइटिंग को थोड़ा सा छोटा कर लिया है, अब आप ये देख सकते हैं। और अगर इसी तरह आप कुछ स्पेसिफिक चाहते हैं, जैसा भी आप देख सकते हैं मेरे पास 3 पैराग्राफ आए, ठीक है, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास पैराग्राफ 3 ना आए, मेरे को थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो मैं कुछ ज़्यादा टेक्स्ट लेना चाहती हूँ, तो मैंने सिंपल ब्रैकेट्स के बीच में जितना भी मुझे पैराग्राफ चाहिए मैं उतने पैराग्राफ यहाँ लिख लूँगी। जैसे मुझे अभी 3 नहीं चाहिए, मुझे 5 चाहिए, तो मैंने नॉर्मल ब्रैकेट के बीच में 5 लिखा। मुझे 3 नहीं 5 चाहिए, तो मैंने नॉर्मल ब्रैकेट के बीच में 5 लिखा और एंटर कर दिया। यहाँ पर इसको बाहर लाकर एंटर कर दिया। अब आप देख सकते हैं मेरे पास 5 पैराग्राफ आ गए हैं। क्योंकि वो पेज मेरे लिए छोटा पड़ा, तो इसलिए उन्होंने मुझे पेज नंबर 3 पर दे दिया है। अब मैं इसको नॉर्मल सिलेक्ट करूँगी। अब सिलेक्ट करने का मैंने आपको बताया था, कंट्रोल A, मैंने पूरा सिलेक्ट करा। मैंने इसकी थोड़ी सी फॉन्ट छोटी करी ताकि मेरे पास एक ही पेज पर आ जाए, और अब आप देख सकते हैं मेरे पास एक ही पेज पर पूरा टेक्स्ट आ गया है। लेकिन मैं भी इसको और थोड़ा सा छोटा करना चाहती हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह हम यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस के लिए कुछ डॉक्यूमेंट से मतलब कुछ वर्ड्स लेकर आए, कुछ पैराग्राफ्स लेकर आ गए। अब स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ ग्रुप से, ठीक है।
तो पैराग्राफ में क्या क्या हमारे पास कमांड है ये हम पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन उनको पढ़ने के लिए पहले हमें अपने ही लिखे हुए टेक्स्ट पे आना पड़ेगा। अब आप ये देख सकते हैं मेरे पास ये है, जो मेरे पास लिखा हुआ है कि ऑफिस मैनेजमेंट में मेरे पास ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने पढ़ ली हैं, ठीक है। अब जो है मैं इनको ऐसे नहीं लिखना चाहती, मैं चाहती हूँ कि भाई मैं इनको थोड़ा सा तरतीब से लिखूँ। ये सब जो है मेरे पास एक सीरियल से आते हैं, मैं इनमें बुलेट्स अप्लाई करना चाहती हूँ। जैसे आपने देखा होगा, जैसे हम अपने नॉर्मल नोट्स में काम करते हैं तो हम लिखते हैं कि ऑफिस मैनेजमेंट और पॉइंट नंबर 1 वर्ड, पॉइंट नंबर 2 पावर पॉइंट, पॉइंट नंबर 3 एक्सेल वगैरह, ऐसे हम लिख रहे होते हैं। और अगर वही चीज़ मैं यहाँ पर अप्लाई करना चाहूँ तो मैं कैसे कर सकती हूँ। मैंने यहाँ पर नॉर्मल इसको सिलेक्ट किया, मैं यहाँ पर आई। अब यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ बुलेट्स हैं, ये देखें यहाँ पर ये मेरे पास कुछ बुलेट्स हैं। मैं इनमें से कुछ बुलेट्स लगाना चाहती हूँ। अब आप देखें, अब आपको जो भी पसंद आए आप अपने रिक्वायरमेंट के लिहाज से वो लगा सकते हैं। मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैं ये लगा रही हूँ, मैंने नॉर्मल ये लगा दिया। अब अगर आपको ये जो है बुलेट्स ऐसे डिज़ाइनिंग में नहीं चाहिए, आपको जो है वो लेटर्स चाहिए ABC, या तो फिर 1 2 चाहिए काउंट, तो आप नॉर्मल यहाँ पर आए और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं आपको काउंट के बाद डॉट चाहिए, काउंट के बाद ब्रैकेट चाहिए, काउंट के बाद या तो रोमन काउंटिंग में चाहिए, या तो ए के बाद डॉट चाहिए, या तो ए के बाद ब्रैकेट चाहिए। आपको जिस भी तरीके से चाहिए आप इसको उस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, नॉर्मल जैसे भी मैंने किया, ठीक। अब उसके बाद अगर हमारे पास ये होता है, जैसे अभी हमने वर्ड पढ़ा, वर्ड में हमने होम टैब में जो है अभी क्लिपबोर्ड का ग्रुप पढ़ लिया और फंड का ग्रुप पढ़ लिया है, तो मैं इसको जो है वर्ड का एक सब पॉइंट बनाना चाहती हूँ। जैसे ये हमारे पास लेवल 1 है, मैं इसका लेवल 2 बनाना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, मैंने नॉर्मल ये वाला टेक्स्ट लगाया है यहाँ से। यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल्स में बुलेट्स आ जाते हैं, जैसे हम MCQs वगैरह में लगा रहे होते हैं। जैसे आपने देखा हो पहले हमारे पास नॉर्मल 1 करके क्वेश्चन लिखा हुआ होता है, उसके बाद ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C लिखा हुआ होता है, तो हम नॉर्मल इसको यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इसको सिलेक्ट किया, अब मैंने यहाँ से इंटर करा, तो अब आप देखें मैंने इंटर करा तो यहाँ पर मेरे पास 2 आ रहा है, मतलब 1 के बाद 2 ही आ रहा है, लेकिन मैं 2 नहीं चाहती, तो मैं इसके सब लेवल बनाना चाहती हूँ। तो मैंने इंटर करा, यहाँ मेरे पास 2 लिखा हुआ आया, उसके बाद मैंने नॉर्मल टैप करा, ये आप देख सकते हैं मेरे पास A आ गया। अब मैंने A में क्या लिखा, मैंने A में लिखा क्लिप बोर्ड, क्योंकि हमने इसमें क्लिप बोर्ड पढ़ लिया है। ये मेरे पास स्मॉल अल्फ़ाबेट में हुआ, हमने क्लिप बोर्ड पढ़ लिया है, और क्लिप बोर्ड के बाद हमने इसमें फॉन्ट पढ़ लिया है। और अब नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं पैराग्राफ, ठीक है। इस तरह हम इसको सब लेवल भी बना सकते हैं। अब उसके बाद अगर ये सब तो यहाँ पर हो गया, अब आप देखें मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास जो है ये ऑफिस मैनेजमेंट की हेडिंग मुझे यहाँ अच्छी नहीं लग रही, मुझे इसको थोड़ा सा रोटेट करना है, और मैं चाह रही हूँ इतनी हो के, ये नॉर्मल इतनी हो के और ये बस सेंटर में आ जाए। तो अब आप ये तो जो ऑप्शंस देख रहे हैं, वो डिक्रीज और इंक्रीज इंडेंट, इससे मैं अपने फंड को जो है इधर और उधर कर सकती हूँ, लेफ़्ट और राइट। ये देखिए अभी मैं राइट कर रही हूँ तो ये राइट हो रहा है, अब मैं लेफ़्ट कर रही हूँ तो लेफ़्ट हो रहा है। तो मैं इसको अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से एडजस्ट कर सकती हूँ। मुझे ये सेंटर में चाहिए तो मैंने इसको सेंटर करा, और मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँगी और नॉर्मल, बस मुझे ऐसा चाहिए था, मैंने ऐसा कर लिया, ठीक। इस तरह से हम अपने टेक्स्ट को
इधर लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट भी कर सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे मैं जितनी भी ये लिख रही हूँ इंग्लिश, तो मेरे पास जो मेरा कर्सर है वो यहाँ पर मेरे पास लेफ़्ट पे शो हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर अभी मैं आपको नेक्स्ट पेज पे आके दिखाऊं तो अब आप यहाँ देखिए, मुझे यहाँ पर कुछ उर्दू टाइप करनी है, ठीक है। अभी मैं इंग्लिश टाइप कर रही हूँ तो आप ये देख सकते हैं मेरा कर्सर यहाँ है और ये मेरे पास ये ऑप्शन सिलेक्ट हुआ हुआ है लेफ़्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन, ठीक है। बट मुझे अब लेफ़्ट टू राइट नहीं बल्कि राइट टू लेफ़्ट करनी है। मैं उर्दू की अपनी जो है वो करना चाहती हूँ राइटिंग। मैंने नॉर्मल इसको करा। अब आप ये देखें, ये मेरा कर्सर यहाँ आ गया है। अब मैंने यहाँ पर राइटिंग सिलेक्ट की उर्दू, ये देख सकते हैं आप मेरे पास राइटिंग चेंज हो गई है। अब मैं यहाँ लिखती हूँ स्कूल, ठीक है। मैंने नॉर्मल यहाँ स्कूल लिखा तो आप ये देख सकते हैं ये मेरे पास यहाँ से शो रहा है। अगर अभी मैं इसको यहाँ पर इसकी डायरेक्शन राइट टू लेफ़्ट वो राइट टू लेफ़्ट नहीं करती, ठीक। अगर मैं इसकी डायरेक्शन लेफ़्ट टू राइट नहीं करती और इसको मैं ऐसे ही रहने देती तो फिर आप देखें मेरे को लिखने में कुछ भी थोड़ा सा मसला होता, ठीक। ये देखें मेरे को अब थोड़ा सा लिखने में मसला होता। ये कर्सर मेरे पास यहाँ आ रहा है लेकिन उर्दू तो हम यहाँ से लिखते हैं ना, तो अब वो देखें आप कितना थोड़ा सा काम ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम इसको करने के लिए नॉर्मल अपने इसको यहाँ पर डायरेक्शन जो है हम इसकी राइट टू लेफ़्ट ही कर देंगे। ये दो पॉइंट्स हमारे इसलिए काम आते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं वापस। ये मैं आपको, अगर आप चाहते हैं उर्दू टाइपिंग भी सीखना तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द इसकी वीडियो भी आपको बनाकर आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है। अब मैं वापस अपने पेज पर आ जाती हूँ। ये नॉर्मल हमारे पास इतना ये काम तो हो गया। अब आप देखें यहाँ पर पहले मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है वर्ड, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, लेकिन ये मेरे पास अगर आप देखें तो ये कुछ बहुत बेतरतीब लिखा हुआ है। मैं चाहती हूँ कि पहले मेरे पास सी आ जाए, फिर मेरे पास ई आ जाए, फिर एफ आ जाए ना, असेंडिंग ऑर्डर में मेरे पास सब होकर आ जाए। तो मैंने नॉर्मल इनको सिलेक्ट किया, मैं इनको सिलेक्ट करूँगी। सिलेक्ट करके मैंने यहाँ से सॉर्ट का ऑप्शन जो है सिलेक्ट किया। मैंने सॉर्ट का ऑप्शन सिलेक्ट किया। अब उसके बाद वो मुझसे यहाँ पर उन्होंने मुझे जो है सॉर्ट टेक्स्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन करके दे दिया। अब सेट यहाँ पर इन्होंने मुझे दो ऑप्शंस दिए हुए, एक असेंडिंग और एक डिसेंडिंग। अब मैं इसमें से अगर मुझे चाहिए कि पहले जो है वो नीचे से शुरू हो, जैसे पहले जी फिर वाई इस तरह से शो हो, तो मैं सिलेक्ट करूँगी डिसेंडिंग। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास ऐसे शो हो कि ए बी सी डी, तो फिर मैं उसमें सिलेक्ट करूँगी असेंडिंग। मैंने नॉर्मल असेंडिंग इसमें सिलेक्ट रहने दिया और मैंने यहाँ पर ओके कर दिया। तो अब आप देखें पहले तो मेरे पास यहाँ पर जो मेरे पास मैथमेटिक का काउंट्स थे, डिजिट्स थे, वो लिखे हुए हैं। उसके बाद पे सी ई एफ एच पी पी डब्ल्यू, इस तरह से मेरे पास ये सॉर्ट होकर आ गया है। इस ऑप्शन को हम इसलिए यूज़ कर रहे होते हैं। अब अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पर बहुत सारे टैब यूज़ करे, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ बताया था। मैं इसको वापस अपने जो मैंने टाइप किया था मैं वैसे लिख लेती हूँ। ये देखें, ये जो दो ऑप्शन है यहाँ से आप रीडू और अनडू कर सकती हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ पर किया था और मैं चाहती हूँ कि नहीं मेरे पास वो जो मैंने अभी इससे पहले के स्टेप था मेरे पास वही वापस आ जाए, तो मैंने नॉर्मल इसको अनडू कर दिया और मेरे पास मेरा पुराना वाला टेक्स्ट आ गया, ठीक है। अब उसके बाद मैं चाहती हूँ, देखिए मैंने यहाँ पर अभी जैसे आपको बताया कि मैंने वर्ड में जो है इंटर करा। इंटर करने के बाद मेरे पास 2 आया था, तो मैंने फिर टैप करा तो मेरे पास यहाँ ए बी सी ऑप्शंस आए।
तो फिर मैं अगर देखना चाहती हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ टेप यूज़ किया, कहाँ कहाँ इंटर यूज़ किया और कहाँ कहाँ स्पेस यूज़ किया, तो मैं ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगी शो हाइट। ये मुझे सब कुछ शो करके दे देंगे। तो मैंने यहाँ पर शो एंड हाइड किया, तो इन्होंने मुझे बता दिया कि मैंने यहाँ टेप यूज़ किया है, यहाँ इंटर यूज़ किया है, और जो भी मैंने यूज़ किया इन्होंने मुझे यहाँ पर सिलेक्ट वो शो कर दिया है। ठीक है, यहाँ ये हम इसलिए यूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद हम चलते हैं पैराग्राफ पे। ठीक है, पैराग्राफ के लिए जहाँ मैंने सैम्पल टेक्स्ट लिया हुआ था मैं वहाँ आ जाऊँगी। ये मैंने यहाँ आ गई हूँ मैं। अब मुझे देखें आप, मैंने तो सबसे पहले नॉर्मल इसको कंट्रोल ए करके पूरे को सिलेक्ट कर लिया अपने। अब उसके बाद मैं चाहती हूँ कि ये सब मेरे पास राइट अलाइन हो, लेफ्ट अलाइन हो जाए, तो मैंने नॉर्मल इस पे लेफ्ट अलाइन करना है, लेकिन क्योंकि ये लेफ्ट अलाइन ही है तो ये हमें नहीं शो होके दिखेंगे। भाई मैं चाहती हूँ कि ये सेंटर अलाइन हो जाए। मैंने सेंटर करा तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास सेंटर अलाइन हो गया पूरा। अब मैं सेंटर नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि ये राइट अलाइन हो जाए। मैंने ये करा, अब आप देख सकते हैं ये हमारे पास राइट अलाइन हो गया। या मैं जस्टिफाई करना चाहती हूँ तो मैंने नॉर्मल जस्टिफाई किया, या मैं जस्टिफाई लो करना चाहती हूँ तो मैंने जस्टिफाई लो कर लिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से चेंजिंग आ रही है। फिर मैं वही बात बोलूँगी, आपने अपने रिक्वायरमेंट के लिहाज से करना है कि आपको क्या रिक्वायर्ड है, आपको क्या चाहिए। आप उस तरीके से इस टेक्स्ट को और पैराग्राफ्स वगैरह को, अपने डॉक्यूमेंट्स को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब उसके बाद ये हमारे पास ये ऑप्शंस हो गए हैं। अब मैं यहाँ नॉर्मल कुछ स्पेसिंग अप्लाई करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ ये मुझे थोड़ा सा बहुत क्लोज क्लोज लग रहा है, ये थोड़ा खुला खुला हो जाए। मैंने स्पेसिंग अगर अप्लाई करनी है तो मैं यहाँ आऊँगी। यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। मैं यहाँ पर नॉर्मल आकर और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना मुझे स्पेस चाहिए लाइनों में मैं उतना स्पेस रख लूँगी। अब आप देख सकते हैं मैं कितना स्पेस रख सकती हूँ, लेकिन मुझे भी नॉर्मल इतना स्पेस चाहिए तो ये मेरे लिए परफेक्ट है। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद अगर आप देखें, मैं चाहती हूँ कि मेरा ये जो टेक्स्ट है ये मेरे पास इसका जो बैकग्राउंड है वो कलर हो जाए, तो मैंने नॉर्मल यहाँ पर आके थीम कलर में से अपने बैकग्राउंड के लिहाज से कलर सेलेक्ट करा और मुझे ऑप्शन सही लग रहा है, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। इस तरह से आप अपनी जो हेडिंग्स हैं उनको भी पॉपअप देने के लिए, उनको भी थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए, थोड़ा शो करवाने के लिए ये ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। अब मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर ये जो मेरे पास टेक्स्ट लिखे हुए हैं मैं इनको टेप में ले आऊँ, एक बॉर्डर में ले आऊँ। ये मेरे पास ऐसे मुझे बहुत अच्छे नहीं लग रहे। मतलब मैं ये चाहती हूँ कि मैं इनको एक टैब की फॉर्म में, एक टेबल की फॉर्म में ले आऊँ। तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया इनको और मैंने यहाँ पर नॉर्मल आकर ऑल बॉर्डर कर दिया। तो आप ये देख सकते हैं मेरे पास ये सब कुछ एक बॉर्डर की फेस में जो है वो सिलेक्ट हो गया। अब आप ये देख सकते हैं मेरे पास नॉर्मल बिल्कुल सीधे से हुआ है कि वर्ड में जो मेरे पास थी बोल्ड, पॉइंट और पैराग्राफ आ गया और बाकी चारों ऑप्शंस ऐसे मेरे पास नॉर्मल आ गए। तो इसके बाद हमारे पास हो जाता है पैराग्राफ को भी ड्रॉप क्लोज, ये भी हम पढ़ चुके हैं पूरा। अब उसके बाद हम चलते हैं स्टाइल पे। स्टाइल जैसा भी मैंने यहाँ पर यहाँ पर मैंने इसको एक अपनी हेडिंग 1 बना ली। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँगी। ये मैंने आज यहाँ की पर वीडियो में इतना हेडिंग ही। 1 बना ली। आपसे मुलाकात होती है ठीक, अगली वीडियो में। अगर अब मैं आपको पेज मेरी नंबर वीडियो 2 अच्छी पर लगी आई हो तो और इसे मैंने लाइक, पेज नंबर कमेंट, 2 शेयर पर और आने के सब्सक्राइब करना बाद मत भूलिएगा। यहाँ और पर भी साथ ही एक साथ हेडिंग बेल बना ली। आइकन को भी दबा दिएगा ताकि जैसे ही मेरी नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको तो आप देख नोटिफिकेशन मिल सकते हैं जाए। यहाँ पर मैंने 2 थैंक यू सो मच। हेडिंग्स अल्लाह डाल ली हैं, हाफिज़। एक हेडिंग 1 यहाँ पर और एक हेडिंग 2 अपने पेज नंबर 2 पर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आती हूँ फाइंड के ऑप्शन पर। मैं यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करती हूँ। ठीक है, मैंने फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट किया तो इन्होंने मेरे को यहाँ नेविगेशन बार ओपन करके दिया। मैंने यहाँ पर से नॉर्मल इस पर चूज़ किया ब्राउज द हेडिंग इन योर डॉक्यूमेंट। तो इन्होंने मेरे को बता दिया कि मेरे पास ये हेडिंग है मेरे डॉक्यूमेंट में। अब जो मेरे पास अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑफिस मैनेजमेंट ओपन है, लेकिन मैं ऑफिस मैनेजमेंट नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ मैं पावर पॉइंट पे जाऊँ। पावर पॉइंट मेरी कौन से पेज पे कहाँ है, तो मैंने नॉर्मल सिंपल सा पावर पॉइंट पे क्लिक किया तो अब आप देख सकते हैं मेरे पास मैं पावर पॉइंट पे आ गई। इस तरह हमें डॉक्यूमेंट को फाइंड करने में ईज़िली हेल्प मिल जाती है
इस फंक्शन के थ्रू हेडिंग सेलेक्ट करने से। अब मैं यहाँ पे इसको कट कर दूँगी। नॉर्मल हम अपने पेज 1 पे आए। पेज 1 पे आने के बाद ये इसमें हम स्टाइलिंग हेडिंग 1 और हेडिंग 2 वगैरह अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा तकरीबन हो चुका है सब कंप्लीट। अब आप देखें यहाँ पर एक मेरे पास और ऑप्शन है फाइंड एंड रिप्लेस का। ठीक है, मैंने ये करा तो इन्होंने मुझे एक डायलॉग बॉक्स ओपन करके दिया जो मेरे पास फाइंड और रिप्लेस के नाम से है। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं फाइंड व्हाट, आप क्या तलाश करना चाहते हैं, मतलब आप क्या है जिसको चेंज करना चाहते हैं। मैं अगर अभी यहाँ से करती हूँ H2O, मैं यहाँ से चेंज करना चाहती हूँ। मैंने करा नॉर्मल H2O, इसको मैं रिप्लेस विथ किससे रिप्लेस करना चाहते हैं, तो मैं रिप्लेस करना चाहती हूँ, मैं नॉर्मल यहाँ पर लिख लेती हूँ आउटलुक। मैंने यहाँ पर आउटलुक लिख लिया, मैं इसको आउटलुक से चेंज करना चाहती हूँ। ठीक है, अब मैंने कहा रिप्लेस ऑल, तो इन्होंने मुझे ये दिया, इसमें नॉर्मल हमें ओके क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मेरे पास H2O की जगह आउटलुक लिखा हुआ आ चुका है। इस तरह हम अपने डॉक्यूमेंट्स में अगर हमसे कुछ मिस्टेक हो गई है या हम कुछ ढूंढना चाहते हैं कि हमने ये वर्ड कहाँ लिखा है या हम इसको रिप्लेस करना चाहते हैं, तो नॉर्मल हम फाइंड एंड रिप्लेस से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा होम का जो है टैब वो कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं इंसर्ट टैब पे। इंसर्ट में हम पढ़ेंगे कि हम किस तरह पिक्चर्स और डिफरेंट ग्रुप्स वगैरह को हम अपनी डिफरेंट चीज़ों को किस तरह से अपने पेज पे इंस्टॉल कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, सॉरी। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने ये सब यहाँ से काट दिया है नॉर्मल। अब हम इसको यहाँ से हम अपने पेज 1 से स्टार्ट करते हैं। मैं अपने पेज 1 पे आई और अब मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि भाई कवर पेज, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर जो है मुझे ग्रुप दिया हुआ है पेजेस का, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पेजेस में अगर आप देखें तो मेरे पास सबसे पहले आ रहा है कवर पेज। अगर मैं कुछ अपने लिए कुछ डिज़ाइन करना चाहती हूँ, मैं कुछ चाहती हूँ, तो मैं नॉर्मल यहाँ अगर मैं अपने मेरे पास इतना टाइम नहीं है और मुझे कुछ अर्जेंट करना है, तो मैं नॉर्मल यहाँ से भी कुछ सिलेक्ट करके अपना डॉक्यूमेंट में ले सकती हूँ जिस तरीके मुझे नीड हो। तो जैसे मैंने यहाँ पर ये ओपन कर लिया, मुझे यहाँ से बस अगर अब आपको कुछ चाहिए तो आप इस में चेंज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर हेडिंग को चेंज कर सकते हैं। मैंने लिखा कि ऑफिस मैनेजमेंट, नॉर्मल मुझे यहाँ ये चाहिए था। और इसी तरह अगर आपको यहाँ पर भी कुछ चेंज करके अपना कुछ डिस्क्रिप्शन देना हो तो आप वो यहाँ पर दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, और इसको आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर क्योंकि अभी इस पर काम नहीं करना है, अभी हमें पूरा कंप्लीट खुद से बनाना सीखना है, तो इसलिए हम इस पेज को अभी यहाँ पर नहीं चुनेंगे। लेकिन अगर आपको कुछ इमरजेंसी और आपको कुछ अर्जेंट वर्क करके देना है या कुछ अर्जेंट में बनाना है तो आप इसको यहाँ से ज़रूर ले सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ब्लैंक पेज। नॉर्मल एक तो मैंने आपको शॉर्टकट बताया कि हम किस तरह कीबोर्ड से आ सकते हैं, कंट्रोल एंटर दबा के हम नेक्स्ट पेज पे आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको दूसरे पेज पर आना है तो आप नॉर्मल यहाँ एक ब्रेक पेज से भी आ सकते हैं और एक ब्लैंक पेज से भी आ सकते हैं। ये ब्लैंक पेज पे आपको नॉर्मल एक सिंपल सा जो है पूरा ब्लैंक पेज आपको ओपन करके दे देगा, जिस तरह यहाँ आप देख सकते हैं।